वो जज्बा, वो हिम्मत इसलिए नहीं कि कुछ मौसम की तब्दीलियां और कुछ लोगों की कमी, और एक ऐसे अहम किरदार की इस प्रोग्राम में कमी सच में महसूस हो रही है, जिससे बोलने का, कहने का एक जज्बा होता था। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के इस मंच पर शिकवा शिकायत का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं। मेरा मानना है कि साल में एक बार मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस विषय के आधार पर मंच पर बात करनी चाहिए। क्यों कि देश, दुनिया, परिवार या कोई भी निकाय संविधान से चलते हैं और हर किसी का संविधान अलग अलग है। साल में एक बार कि जो साल हमारा गुजरा है, हमने अपने संविधान के नियमों को तोड़कर कहां काम किया। हम शपथ लेते हैं और मंच से जाने के बाद अक्सर हम उस शपथ को भूल जाते हैं कि हमें किस तरह शपथ चाहिए, किस तरह चलना है। 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ था देश को चलाने के लिए, उसी संविधान के आधार पर आज तक देश चल रहा है। हम बुराइयों को लेकर के अगर बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। इंसान में दो तरह की प्रवृत्ति है, आदमियत, शैतानियत। रब की अशरफुल मखलूकात, ये मखलूक जिसे इंसान बनाया है, इसको शैतान पर काबिज दिया है। वो शैतान पर कब्जा कर सकता है। लोगों को एग्जाम्पल मालूम है कि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों ने आत्माओं को कब्जा कर रखा है, शैतानों पर कब्जा कर रखा है। तो फिर शैतान हम पर कब्जा कैसे कर लेता है? हम जिस शहर में, जिस नगर में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। भले ही संविधान के तहत एक बोर्ड, एक परिवार के रूप में एक निकाय हमको दिया है दायित्व को निभाने के लिए, लेकिन शायद हमारा भी इंसानी होने के नाते कई फर्ज बनते हैं, कई जिम्मेदारियां बनती हैं, जिनसे हमने अक्सर लोगों को विरत देखा है, अलग हटते हुए देखा है। हम आज भी साइंस के साथ में आसमान पर जाने का गर्व महसूस करते हुए ये भी महसूस करते हैं कि हम किसी के लायक नहीं है, हम सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हैं। सोनू खन्ना ने जो बात की, सबसे पसंदीदा बात मुझे पसंद आई। डॉक्टर साहब ने जो बात की, मुझे सबसे पसंदीदा बात आई कि हम जिस प्रवृत्ति में जी रहे हैं ये हमारे माहौल के अनुकूल नहीं है। अगर ये प्रवृत्ति हमारे माहौल के अनुकूल होती तो 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हुए होते। हम कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी बात करते हैं, जिनको ये शासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम उन पर उनकी कमियां थोपते हैं। हमने कभी अपनी कमी को महसूस ही नहीं किया। उसी नगर में हम हैं, उसी नगर में आप हैं, और बहुत ये नगर देश की भौगोलिक स्थिति पर ऐसी जगह है जहां से देश के बड़े बड़े सम्मानित लोग गुजरते हैं, कभी अंदर से, कभी बाहर से। मुझे वो वक्त याद है जब एक छोटी सी टीम ढोल बजाकर गली गली आया करती थी। अगर स्वच्छता मिशन की बात की जाए, गांधी जी के इस सपने को साकार किसने कहा, कैसे, क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे टेलर में अगर इसकी नींव और बुनियाद डाली तो उस टीम ने डाली है। मैं उस टीम के लोगों को नाम लेने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन अभी भी मैं टेलर को स्वच्छता में आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा उसको दायित्व मानता हूं, उसकी जिम्मेदारी मानता हूं, उसकी पहल मानता हूं। आज हम बहुत आगे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमको एक बार
वहीं पहुंचना होगा जहां हमारी एकता मजबूती के साथ थी। तब हम ये नहीं कहते थे कि चांद भाई ये पड़ा उठा लो, डॉक्टर साहब ये पड़ा उठा लो, हमें ये मौका नहीं देते थे, बल्कि खुद उस काम को करते थे। एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने से हम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर हम सब एक दूसरे के जैसे रहेंगे। हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना है। इमरान खान साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी बातें जिन पर अगर अमल किया जाए एकजुट होकर के, तो हम शायद इस टिलर को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि अभी मंडल की बात हुई, पिछले कार्यकालों में स्वच्छता मिशन के आधार पर नंबर 1 टिलर बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन मैं समझता हूं एक छोटा सा प्रयास हमको पूरी यूपी में ले जा सकता है, नंबर 1 की उपाधि दिला सकता है। इमरान भाई से कई बार बात हुई, चर्चा हुई। जिस इंसान को हमेशा अपने नगर की फिक्र रही, समाज की फिक्र रही, आज अगर वो हमारे बीच नहीं है तो हम उन कामों को अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये सच है। गणतंत्र दिवस पर हमको बेहतर ये है कि हम संविधान को समझें, संविधान के अनुसार चलें और संविधान के अनुसार अपने नगर के लिए सेवा करें और बढ़ते रहें। आखिरी बात सिर्फ ये कहेंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।